बिहार की सीटों के आंकड़े में महागठबंधन की पार्टियों की बात करें तो वहां भले ही आपको 1, 2, 3, 4 जैसे नंबर दिखते हों, लेकिन ये जो नंबर हैं 1, 2, 3, 4 वाले, ये विधानसभा चुनाव में बड़ा प्रभाव डालेंगे। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। अगर आप महागठबंधन के सीटों के नंबर को देखें तो 4 सीटें आरजेडी को आई, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई, 2 सीटें सीपीआई एमएल को आई और एक निर्दलीय कैंडिडेट पप्पू यादव हैं जिन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। इन सीटों के कुल गुना गणित को देखें तो इन सब में एक चीज और निकलकर सामने आया कि तेजस्वी यादव अब बिहार से विपक्ष के बड़े नेता हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव अब स्थापित हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने 250 से ज्यादा चुनावी रैलियां की। इन रैलियों का असर ये दिखा कि चुनाव के दौरान एक बिहार के पूरे रीजन में आरजेडी का कब्जा हुआ। शाहाबाद क्षेत्र से तो एनडीए साफ ही हो गया। बड़ी बात यह भी रही कि तेजस्वी यादव की रैलियों से इतर लालू यादव की पूरी रणनीति जो आरजेडी के कैंडिडेट को उतारने की थी, जिसमें जातीय समीकरण को साधने के लिए उन्होंने कुशवाहा वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की, साथ ही राजपूत के साथ साथ भूमिहार वोट बैंक में भी सेंधमारी की। इसका बड़ा असर दिखता है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी के साथ आने से मल्लाहों का भी एक बड़ा वोट बैंक हर सीट पर टूटा है। तेजस्वी यादव की इस तैयारी का मतलब यह है कि अगर इन सीटों को विधानसभा में बदल दिया जाए तो एक बड़ा यहां पर मार्जिन दिखेगा, जिसका फायदा आरजेडी को मिलता हुआ या यूं कहें कि महागठबंधन को मिलता हुआ दिखेगा। दरअसल कुशवाहा वोट बैंक जो था वो जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ था, उसे इस बार आरजेडी ने तोड़ दिया। इतना ही नहीं, सवर्णों का भी एक बड़ा वोट बैंक आरजेडी के साथ इंटैक्ट नहीं रहा कभी भी। वो एनडीए के पक्ष में वोट करता रहा। लेकिन इस बार कुछ सीटों पर राजपूत, कुछ सीटों पर भूमिहार कैंडिडेट को उतारकर आरजेडी ने इसमें भी टूट करवा दी। यानी कि अगर विधानसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले के तहत 1 वर्सेस 1 होता है, यानी कि इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार और एनडीए गठबंधन का एक उम्मीदवार चुनाव में उतरता है, तो इसका फायदा तेजस्वी यादव को होता हुआ जरूर दिखेगा, यानी कि इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से बिहार में जातियां इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान टूटी है, तो उससे तो ये तय है कि इन जातियों का असर बिहार में जाने वाला नहीं है और लोकसभा चुनाव में की तरह अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो ये परिणाम पलट सकते हैं। बिहार की इस बार लगभग 40 सीटों की अगर बात करें तो एलजेपी की कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर ठीक ठाक फाइट दिखी। इसका मतलब है कि अगर आप 35 सीटों पर क्लोज फाइट में रहे, जिसमें से आप 9 सीटों को अपने हिस्से में निकाल सकते थे, तो जो 26 की सीटें थी, अगर उन 26 सीटों पर एक सीट पर 6 विधानसभा और वहां टाइट फाइट है आपके साथ उम्मीदवारों की, तो इसका मतलब तय मानिए कि इस विधानसभा की जंग के लिए तेजस्वी की तैयारी हिट रही है और उन्हें फायदा मिल सकता है अगले विधानसभा चुनाव में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।